फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमार। आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं आलू मेथी के पराठे। आलू के पराठे तो हम बहुत बारी खाते हैं और मेथी के पराठे भी खाते हैं, लेकिन आज हम दोनों को मिक्स करके पराठे बनाएंगे। तो देखते हैं कितने टेस्टी लगते हैं। तो चलो तो फिर बनाना स्टार्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेथी ली है, तो मेथी को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और इसकी अच्छी सी कटिंग कर ली है हमने मेथी की। तो अब मैं मेथी को धोऊंगी, धोके और इसे अच्छे से सुखा लेंगे हम। और यहाँ पे लिए हमने 500 ग्राम आलू और यहाँ पे लिए मैंने 150 ग्राम मेथी। तो आलू को हमने अच्छे से उबाल लिया है, उबाल के मैंने आलू को छील लिया है। तो चलो तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है हमने। इसमें डाल दूंगी मैं आधी चम्मच जीरा। ये जीरा डाल दूंगी इसके अंदर। 1 चम्मच भर के डालेंगे हम इसके अंदर सौंफ, क्योंकि जो हम पराठे बना रहे हैं ना उन पराठों के अंदर सौंफ का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये 2 लिए मैंने हरी मिर्ची, जिसकी हमने अच्छे से कटिंग कर ली थी। एक चम्मच भर के डालेंगे हम लहसुन, क्योंकि पराठों के अंदर लहसुन का भी एक अलग ही स्वाद रहता है। जब तक हम किसी भी पराठे के अंदर लहसुन नहीं डालते हमारे पराठे टेस्टिंग बनते ही नहीं है, चाहे हम कुछ भी डाल लो। लहसुन डालते ही हमारे पराठों का स्वाद चेंज हो जाता है। तो इसे हम पका लेते हैं अच्छे से। ये डालूंगी मैं 2 प्याज, मैंने 2 प्याज लिए थे जिसकी हमने कटिंग कर ली थी। अब इसे थोड़ा पका लेते हैं हम जब तक ये नरम नहीं हो जाता। तो हमारे प्याज पक गए हैं। अब डालूंगी इसके अंदर ये मेथी, जिसको हमने अच्छे से धो के सुखा के साफ कर लिया था। क्योंकि मेथी को पानी के अंदर डायरेक्ट डालेंगे तो उसे पकने में बहुत टाइम लग जाएगा, और इसे सुखा के अच्छे से साफ करके डालेंगे तो ये फटाफट पक जाएगी। तो इस मेथी को नरम कर लेते हैं हम जब तक इसके अंदर तेल में पहले अच्छे से पका लेते हैं। तो हमारी मेथी नरम हो गई है, बिल्कुल अच्छे से पक गई है मेथी। तो अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं आलू। ये जो हमने आलू लिए हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी मेथी के अंदर। तो अच्छे से मिला लेंगे मेथी और आलू को बिल्कुल। तो बिल्कुल इस तरीके से हमने मिला लिया है अच्छे से। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूंगी। तो इसके अंदर डालूंगी मैं 1.5 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर। ये आधी चम्मच वो डाल देंगे हम इसके अंदर, और आधी चम्मच डालूंगी हल्दी पाउडर। ये हल्दी पाउडर डालेंगे हम इसके अंदर। 1 चम्मच भर के डालूंगी मैं धनिया पाउडर। ये धनिया पाउडर डाल देंगे, और 1 चम्मच डालेंगे अमचूर। अमचूर से क्या होगा, हमारे पराठों का जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। और स्वाद अनुसार डालेंगे हम नमक इसके अंदर। स्वाद अनुसार डालूंगी इसके अंदर नमक, और आधी चम्मच भर के डालूंगी मैं गरम मसाला। ये आधी चम्मच मैंने गरम मसाला ले लिया है। अब इन सारे मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं बिल्कुल। ये सारे मसाले कर लेंगे अच्छे से। इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है हमारे मसाले को। तो इसे पका लेते हैं हम मसाले को। तो हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। बिल्कुल पूरा मसाला बिल्कुल एक जैसा मिक्स होके तैयार हो गया है ये पराठों का।
तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इस मसाले को हम ठंडा कर लेते हैं जब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 कटोरी आटा। ये 2 कटोरी आटा लिया है हमने और ये पौन कटोरी ले रही हूँ मैं सूजी। तो सूजी डालने से क्या होगा, जो हमारे पराठे बनेंगे ना वो इतने क्रिस्पी बनेंगे और इतने कुरकुरे बनेंगे कि खाने में सच में ज़बरदस्त लगेंगे। और ये डाल रही स्वाद अनुसार नमक इसके अंदर। नमक तो हम हमारे अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसे बिल्कुल मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और इस आटे को लगा लूंगी मैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के लगाएंगे। इस आटे को ना टाइट लगाना है ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है, बस उसी तरीके से लगाना है जैसे हम रोटी बनाते हैं। बस उसी तरह का आटा लगा के हम तैयार करेंगे। क्योंकि इसमें सूजी डली हुई है, सूजी डलने से सूजी जैसे ही फूलेगी हमारा आटा टाइट हो जाएगा। तो मैंने ये आटा थोड़ा सॉफ्ट लगाया है, रोटी बनाते हैं ना उससे भी थोड़ा सॉफ्ट लगा के तैयार किया है इसे। क्योंकि अब जैसे सूजी फूलेगी तो हमारा आटा थोड़ा सख्त हो जाएगा। तो जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं ना उस तरह का आटा हो जाएगा ये। तो चलो, तो हमारा आटा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे रेस्ट पे रख देती हूँ ताकि हमारी सूजी जो है वो फूल जाए इसमें और आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो अब हम बनाते हैं पराठों के साथ खाने के लिए ज़बरदस्त वाली चटनी। तो मैं इस आटे को रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पे पैन चढ़ाया है। पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। इसमें डालूंगी मैं आधी चम्मच जीरा, डालूंगी मैं हरी मिर्ची। ये 2 हरी मिर्ची थी जिसकी हमने अच्छे से कटिंग कर ली थी। एक डालूंगी मैं प्याज, ये 1 प्याज लिया था हमने। दो डालूंगी ये टमाटर, ये 2 टमाटर लिए थे हमने। 10-12 लिए हमने लहसुन की कली। पंद्रह से 20 लिए मैंने काली मिर्ची। अब इसे थोड़ा नरम कर लेते हैं हम। एक चम्मच डाल रही हूँ मैं चने की दाल। इससे क्या होगा, हमारी चटनी का कलर और फ्लेवर दोनों ज़बरदस्त बनेंगे। दिखने में भी हमारी चटनी अच्छी दिखेगी और इसका जो कलर आएगा वो भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब इसे पका लेते हैं जब तक कि नरम नहीं हो जाते हमारे टमाटर प्याज। तो बस अब हमारे टमाटर और प्याज नरम हो चुके हैं। तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। इसे मिक्सी की जार में पीस लेते हैं। अब इसके अंदर डालूंगी मैं 1 चम्मच शक्कर। शक्कर डालने से क्या होगा, हमारी जो चटनी है वो बिल्कुल खट्टी मिट्टी बनके तैयार होगी। तो ये 1.5 चम्मच शक्कर डालूंगी इसके अंदर। स्वाद अनुसार डालेंगे हम इसके अंदर नमक। ये मैं आधी चम्मच से थोड़ा कम नमक डाल रही हूँ। थोड़ी सी डालूंगी इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर। ये लाल मिर्च पाउडर डालूंगी इसके अंदर। और अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसे मिक्सी की इसमें पीस लेते हैं हम। थोड़ा सा पानी डाल दिया हमने, इसे पीस के तैयार कर लेती हूँ। तो ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी पीस के तैयार हुई है। इतनी खुशबू आ रही है चटनी के अंदर, जबरदस्त वाली। तो हमारा आटा बिल्कुल सेट हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से। देखो, बिल्कुल इसे थोड़ा हमने नरम किया था लेकिन इसमें सूजी डली हुई थी इसलिए बिल्कुल सेट हो गया। जिस तरह के हम पराठे बनाते हैं ना, ये आटा उसी तरह का हो गया है। अब इस पे लगा दूंगी मैं थोड़ा सा ऑयल इस तरीके से। और अब हम इसके पराठे स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इस तरीके से तोड़ूंगी मैं लोया। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं ना उसी तरीके से हमें लोया लेना है, इस तरीके से। और इस पे लगाऊंगी मैं सूखा आटा। इस पे सूखा आटा लगाऊंगी मैं इस तरीके से। और इस तरीके से करेंगे हम इसे गोल गोल। और इसे नीचे बेल रही हूँ मैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर बेल रही हूँ। आप चाहो तो चकला भी ले सकते हो।
तो इस तरीके से मैंने बेल लिया है। अब मैं डालूंगी हमारा ये मसाला और इसे हम बंद कर लेते हैं। इस तरीके से लेंगे हम। और बिल्कुल इस तरीके से घुमाएंगे और ऊपर का जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल लेंगे इस तरीके से और साइड में रख देंगे। और इसे हल्के हाथ से इस तरह से करेंगे और इस पर सूखा आटा लगाऊंगी मैं और फिर से ऐसे करेंगे। और अब हल्के हल्के हाथ से इसे बेल के तैयार करेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाऊंगी इसके ऊपर, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से बेलेंगे इसे। तो ये पराठा हमारा बिल्कुल कंप्लीट बिल के तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है, तवे के ऊपर मैं डाल दूंगी इस पराठे को। तो अभी से पलट देती हूँ मैं पराठे को इस तरीके से। अब इस पे डालूंगी मैं ऑयल और इसे चेंज कर दूंगी। इस तरीके से पलट देंगे हम और इधर भी लगा लेंगे हम। बिल्कुल इस तरीके से। और कितना बढ़िया फूला फूला पराठा बनके तैयार हो रहा है हमारा। और कैसे कचौरी के जैसे हमारा पराठा बनके तैयार हुआ है। तो ये हमारा पराठा कंप्लीट हो गया है बिल्कुल। अब उसी तरीके से मैंने दोबारा लोया तोड़ा और दोबारा आटा लगाया इस तरीके से और दोबारा हम उसी तरीके से बेल लेंगे जैसे हमने पहले बेला था। इसी रोटी की जैसे गोल शेप में बेल के तैयार कर लेंगे। तो हमने इस पे मसाला फिर से रख लिया है, उसी तरीके से इसे भर के तैयार करना है जैसे हमने पहले किया था। अब उसी तरीके से इसे बेल के तैयार कर लेंगे हम। दोबारा पराठा डाल देते हैं हम इसके अंदर। हम इसे चेंज कर देती हूँ, इसमें मैं ऑयल लगा देती हूँ वापस। फिर से हम इस पे ऑयल लगा देंगे। तो इसको चेंज करके हमने फिर से इस पे ऑयल डाल दिया है। तो ये हमारा दूसरा पराठा भी बनके तैयार हो गया है। तो ये हमारे आलू और मेथी के जबरदस्त वाले पराठे चटनी के साथ। तो इसी तरीके से मैं हमारे सारे पराठे बना के तैयार करूंगी। तो मैं इस पे ऑयल लगा दूंगी पराठे के ऊपर और इसे चेंज कर दूंगी और इधर भी लगा देंगे हम ऑयल। और अब इसे सेक लेंगे हम इस तरीके से, हल्के हल्के हाथ से दबा के सेकेंगे इसे। बिल्कुल इस तरीके से सेकेंगे। तो ये हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है। तो देखा आपने कितनी आसान तरीके से हमने पराठे बना लिए और ये खाने में भी सच में बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो ये हमारे आलू और मेथी के पराठे बनके बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। तो बस इसे खाने की देरी है। ये खाने में सच में बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप भी इसी तरीके से आलू और मेथी के पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो एक बार ट्राई जरूर करें। तो मैं हमारे आलू और मेथी का पराठा आपको खोल के दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है ये। तो मैं हमारे पराठे आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने अच्छे और कितने ज़बरदस्त बने हैं हमारे पराठे। और एक चटनी के साथ तो हमें खाने में इसका मज़ा ही कुछ अलग आएगा।